आर्थ्रोपोडा जिसके कैरेक्टरिस्टिक है जॉइंटेड लेग्स। देन सब फाइलम मैंडिबुलेटा। क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा की प्रॉपर्टीज 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। हेक्सापोडा 6 लेग्स। ऑर्डर ऑर्थोप्लेरा, इसमें माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं? बाइटिंग एंड चिविंग टाइप। Then genus Periplaneta and species is Americana. Habitats and habit. कहाँ पाए जाते हैं ये? सभी जगह जहाँ इनके लिए रहने के लिए उचित तापमान, थोड़ी गर्मी, वार्मथ हो, डार्कनेस, डैम्पनेस, नमी हो एंड प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक डेब्रिस। जो इनका भोजन है, जो इनको भोजन करने के लिए ऑर्गेनिक पदार्थ, वेस्ट, बचा हुआ खाना, मरे हुए कीड़े मकोड़े, ये सब जहां उनको उपलब्ध हो वहां ये पाए जाते हैं। नॉक्टर्नल, रात्रिचर होते हैं, रात्रि में ये भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं। ऑमनिवोरस, सभी तरह का भोजन करते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन, हर्बीवोरस की तरह का भी, कार्निवोरस तरह, दोनों तरह का ये भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मीन्स, स्कैवेंजर किन जंतुओं को कहते हैं? जो जो बचा हुआ मृत पदार्थ जो खा के सफाई कर देते हैं, तो वो है स्कैवेंजर्स। तो ये वेस्ट चीजों को खा के स्कैवेंजर की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट, शेप, साइज एंड कलर। लार्ज साइज इंसेक्ट measuring about 3 to 4.5 centimeter in length, 1.5 to 2 centimeter in breadth, dorso-ventrally flattened body, डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड इनकी फ्लैट एंड चपटी होती है, डिस्टिंक्टली सेगमेंटेड। बॉडी सेगमेंट्स में बटी होती है। वो सेगमेंट्स कौन कौन से हैं इनके? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिर, वक्ष और उदर में इनका शरीर विभाजित होता है। कवर्ड बाय शाइनिंग ब्राउन एक्सोस्केलेटन। इनके शरीर के ऊपर ब्राउन कलर का, भूरे रंग का चमकदार बाह्य कंकाल पाया जाता है। सेक्सेस सेपरेट मीन्स इसमें नर और मादा, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। मोर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। बाहर से इनकी बॉडी कैसे दिखती है? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहले ही हमने बताया, वो 3 पार्ट्स हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एक्सोस्केलेटन है वो किस पदार्थ का बना हुआ है? काइटिन। काइटिन सब्सटेंस का इनका एक्सोस्केलेटन वाय कंकाल बना हुआ है। और ये वाय कंकाल इनका एक पूरा ना होके अलग अलग प्लेट्स में होता है। स्क्लेरेट्स का बना होता है इनका एक्सोस्केलेटन। और ये एनिमल है डायोशियस, मीन्स मेल और फीमेल अलग होते हैं। नेक्स्ट, ये है कॉकरोच का डॉर्सल और
दूसरा व्यू कौन सा है? वेंट्रल व्यू। डॉर्सल सरफेस, ऊपर की तरफ से बॉडी कैसे दिखती है, एंड वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस में इसकी बॉडी में हम देख सकते हैं ऊपर कुछ निकला हुआ है, थ्रेड जैसे ऑर्गन्स हैं। ये क्या है इनके? ये है इनके एंटेनी। एंटेनी एंटनी के नीचे ये देख सकते हैं बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर का ये हेड, थोरैक्स, वक्ष और एब्डोमेन, उदर भाग। ठीक है। हेड में आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपाउंड आईज। इनका ये प्रमुख लक्षण है। इंसेक्ट्स का कैसी आईज पाई जाती हैं? कंपाउंड आईज। इसके नीचे जो हेड है उससे माउथ इनका अटैच होता है इस तरह से। जो वक्ष भाग है वो 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से? प्रोथोरैक्स, अग्रवक्ष, मीजोथोरैक्स, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष, जिसे कहते हैं मेटाथोरैक्स। थोरैक्स भी 3 भागों में बटा होता है। इसके बाद इसमें आपके लेग्स आपको दिख रहे होंगे। कितने लेग्स हैं इसमें? 6 लेग्स दिख रहे हैं। 3 पेयर ऑफ लेग्स। और इसके अलावा विंग्स, 2 पेयर ऑफ विंग्स आर विजिबल। 2 जोड़ी पंख इनमें पाए जा रहे हैं। दूसरी पिक्चर में वेंट्रल व्यू बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इनके जो उपांग है, इनके लेग्स हैं, कैसे इनकी बॉडी से जुड़े हुए हैं। और एब्डोमेन की प्लेट्स, इसमें कई प्लेट्स मिलकर बनी हुई हैं, तो ये विजिबल है। इनके तीनों पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हेड। इट बेयर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज एंड 2 लॉन्ग एंटेनी अराइजिंग फ्रॉम देयर हेड। द माउथ इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट। हेड के अगले हिस्से में माउथ होता है, विच बेयर्स अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स
ये हेड देख सकते हैं कॉकरोच का, विजिबल है सबको। इसमें आगे निकला हुआ एंटीनी, कंपाउंड आईज है और इसमें सामने नीचे की तरफ माउथ दिख रहा है। माउथ है जिसमें अलग अलग अपेंडेजेस जिसे कहते हैं माउथ पार्ट, मुखांग लगे हुए हैं। ये माउथ पार्ट्स अलग से यहाँ दिखाए गए हैं। माउथ पार्ट्स में पहला है लैब्रम। लैब्रम, जैसे अगर ये माउथ है इनका तो ये ऊपर की तरफ ये अपर लिप्स की तरह ये होता है इनका लैब्रम। इसमें फिर मैंडिबल्स होते हैं, ये कुछ इस तरह से दांत जैसी रचना होती है, ये होते हैं मैंडिबल्स। इसके बाद दोनों साइड में लंबे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहते हैं फर्स्ट मैक्सिली, और नीचे इसके सेकेंड मैक्सिली बनाते हैं लैबियम, और एक स्ट्रक्चर इसमें होता है हाइपोफेरिंग्स। हेड में ये सारे माउथ पार्ट्स इनके अटैच रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है थोरैक्स। थोरैक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। आगे वाला पोर्शन प्रोथोरैक्स होता है, तो जो हेड कनेक्ट होगा किससे? प्रोथोरैक्स से। मीजोथोरैक्स से इनके विंग्स निकले रहते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा पार्ट किस सेगमेंट से अटैच्ड है। तो जो इनके 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं उसमें से एक मीजोथोरैक्स से अटैच्ड रहता है और दूसरा मेटाथोरैक्स से। इसके अलावा थोरैक्स के जो तीनों पार्ट्स हैं, प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स और मीजोथोरैक्स, सब में 1 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। हर थोरैसिक सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ लेग्स अटैच्ड रहते हैं। मीजोथोरैक्स से जो विंग्स अटैच्ड रहते हैं वो बॉडी को, जब इंसेक्ट बैठी हुई अवस्था में होता है तो वो बॉडी को, पूरी बॉडी को कवर कर लेता है, इसलिए इसे ढापन पंख भी कहते हैं और इसको टेगमेना भी कहते हैं। तीसरा पार्ट है इसका एब्डोमेन, जो कि 10 सेगमेंट्स में बटा हुआ है और इसमें लास्ट वाले सेगमेंट में एनल सरसाई अटैच रहते हैं। एक्सोस्केलेटन पहले ही बताया हमने, किस चीज का बना होता है इनका एक्सोस्केलेटन? काइटिन सब्सटेंस का। ये एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट की चारों, एक डॉर्सल साइड हो गई, एक वेंट्रल साइड हो गई, और साइड वाली कौन सी? लेटरल साइड। पृष्ठ सतह, अधर सतह और अगल बगल दोनों पार्श्व सतह, तो इनके नाम अलग अलग रहते हैं। जो डॉर्सल साइड पे जो स्क्लेरेट पाई जाती है उसे कहते हैं टर्गम या टर्जाइट। वेंट्रल साइड पे जो स्क्लेरेट पाई जाती है इन्हें कहते हैं स्टर्नम और स्टर्नाइट। और दोनों जो पार्श्व सतह पे
स्क्लेरेट होती है उन्हें कहते हैं प्लूरा या प्लूराइड्स। हर सेगमेंट में ये चारों प्लेट पाई जाती हैं। नेक्स्ट अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या होते हैं? उपांग। क्या होंगे? ये जो अभी पढ़ा हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन इनकी मेन बॉडी में है। इससे जो भी चीज़ें अटैच्ड होती हैं जैसे इनके पैर हैं, इनके माउथ पार्ट्स हैं, ये सब इनके उपांग अपेंडेजेस हैं। तो अपेंडेजेस भी 3 तरह के होंगे। जो अपेंडेज हेड से अटैच होंगे उन्हें क्या कहेंगे? सेफालिक अपेंडेज। तो थोरैक्स से अटैच्ड है वो थोरैसिक अपेंडेजेस, और एब्डोमेन से अटैच्ड है तो एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तो सबसे पहले सेफालिक अपेंडेज। सेफालिक अपेंडेजेस में पहले ही पढ़ा आपने देखा, एंटीना पाए जाएंगे। कितने एंटीनी होते हैं? 2 एंटीनी होते हैं। और इसके अलावा इसमें होता है मैंडिबल्स, फर्स्ट मैक्सिली और सेकेंड मैक्सिली। ये जो बाद में हमने 3 अपेंडेजेस बताए, ये किसके पार्ट हैं? ये 3 अपेंडेज जो है एंटीनी को छोड़ के, मैंडिबल, फर्स्ट मैक्सिली और सेकेंड मैक्सिली, ये किससे संबंधित हैं? माउथ से संबंधित हैं। ये 3 अपेंडेजेस और साथ में 2 और माउथ पार्ट्स मिलके वो पूरा बनाते हैं माउथ पार्ट्स। तो थोरैसिक अपेंडेज में सबसे पहले एंटीनी, अ पेयर ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक अपेंडेज लोकेटेड डॉर्सली अपॉन हेड। हेड के डॉर्सल साइड में एंटीनी अटैच्ड होते हैं। नियर द कंपाउंड आइज ऑफ इस साइड, दोनों साइड की कंपाउंड आइज के पास ये एंटीनी अटैच्ड होते हैं। ये वेरी मोबाइल, आपने देखा होगा कॉकरोच, ये अपने उसके सामने थ्रेड जैसी, बाल जैसी रचना लगी रहती है जो कि मूव करती रहती है। तो ये मोटाई मूव करते हैं और ये इनके सेंसरी ऑर्गन होते हैं। इनसे ये कई तरह की संवेदना ग्रहण करते हैं। टैक्टाइल यानी स्पर्श, टच को कौन सा सरफेस ये छू रहे हैं उसे महसूस करते हैं। थर्मल, टेम्परेचर को फील करते हैं। एंड ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल। ये सारे सेंसेस इस एंटीनी से ये प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट में जो 3 एंटीनीज हैं वो मिलकर, बाकी 2 से मिलकर बनाते हैं माउथ पार्ट्स। The 3 remaining cephalic appendages are located around the mouth. वो माउथ के चारों तरफ होते हैं और ये लैब्रम और हाइपोफैरिंक्स के साथ मिलकर बनाते हैं कॉकरोच का माउथ पार्ट, मुखांग। और माउथ पार्ट कॉकरोच का होता है बाइटिंग एंड चीविंग टाइप। वो चीज़ों को काटता है, कुतरता है, चबाता है। इसे कहते हैं मैंडिबुलेट टाइप। दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर कॉल्ड मैंडिबुलेट टाइप। ये कॉकरोच के माउथ पार्ट्स हैं। आगे वाला पोर्शन पिक्चर दिखा रहा है हेड, जिसमें कंपाउंड आई है, एंटीनी है और ये मैंडिबल्स और माउथ पार्ट्स लगे हुए हैं। इस पिक्चर में ये माउथ पार्ट्स को अलग अलग करके दिखाया गया है। सबसे ऊपर की तरफ माउथ पार्ट है, उसका नाम है लैब्रम। ये अपर लिप्स की तरह काम करता है। साइड में है इसके मैंडिबल्स। ये हार्ड काइटिनस स्ट्रक्चर होते हैं, हार्ड जैसे इनका कवर होता है उसी तरह से हार्ड होते हैं और ये चीज़ों को काटने के काम करते हैं। नेक्स्ट है इसका मैक्सिली, इसको जो दोनों साइड में ने फर्स्ट मैक्सिली भी कहते हैं। ये चीज़ों को होल्ड, कोई भी चीज़ जो है उसको पकड़ने का काम करता है। और
नीचे वाला है लैबियम, आप पिक्चर से देख के समझ सकते हैं कि जैसे ऊपर की मैक्सिली है, इसमें ये दो मैक्सिली के मिलने से बना है। नीचे वाला लैबियम है, वो सेकेंड मैक्सिली भी उसे कहते हैं, जिसमें दो मैक्सिली आपस में जुड़े हैं, और ये लोअर साइड में होता है और ये लोअर रिब की तरह काम करता है। बीच में एक स्ट्रक्चर है हाइपोफैरिंग्स, ये जो जीभ का काम होता है उसका काम ये करता है हाइपोफैरिंग्स। तो ये इसके माउथ पार्ट्स हैं। सेफेलिक अपेंडेज के बाद हम आते हैं थोरैसिक अपेंडेजेस में। वो अपेंडेज, वो उपांग जो उसके वक्ष भाग से जुड़े होते हैं। तो वक्ष के 3 सेगमेंट्स में हर में एक जोड़ी थोरैसिक लेग्स इनके अटैच रहते हैं। ये लेग्स चलने के काम आते हैं, लोकोमोशन में इनका यूज है। और ये जो लेग्स कई पार्ट्स के बने होते हैं, इनके पार्ट्स को कहते हैं पोडोमेयर्स। इनके लेग्स में 5 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो थोड़ा चौड़ा भाग आपको दिख रहा है, जिससे कि वो अटैच रहते हैं बॉडी से, उसको कहते हैं कॉक्सा। नेक्स्ट एक बहुत ही छोटा सा ट्रायंगुलर शेप का पार्ट है, इसे कहते हैं ट्रोकैंटर। ये सारे पार्ट्स जॉइंट्स की तरह, जैसे हमारी बॉडी में जॉइंट्स से अलग अलग पार्ट्स जुड़े थे, जॉइंट्स के किस तरह से ये जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है फीमर। ये स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है इसके लेग का। इसके बाद है टीबिया। लॉन्गेस्ट पार्ट है, लंबा भाग है टांगों का। इसमें छोटे छोटे कांटे जैसी रचना दिख रही हैं, ये इनके ब्रिसल्स हैं या स्पर्स पीक जिसे कहते हैं। और लास्ट वाला पार्ट है टार्सस। ये 5 पोडोमेयर्स होते हैं इनके वॉकिंग लेग्स में या थोरैसिक अपेंडेज में। विंग्स, कितने विंग्स होते हैं कॉकरोच में? कितने विंग्स होते हैं कॉकरोच की बॉडी में? 4, 2 पेयर्स। 2 पेयर्स में विंग्स अटैच्ड होते हैं। जो पहले वाले विंग्स होते हैं, 4 विंग्स होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं मेसोथोरैक्स से। इन्हें विंग कवर्स या एलिट्रा या टेगमीना भी कहते हैं, क्योंकि जब ये बैठा रहता है कॉकरोच, तो पीछे वाले विंग को ये आगे वाले विंग्स पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, जिसे हिंदी में ढापन पंख भी कहते हैं, इंग्लिश में विंग कवर्स कहते हैं। और ये बॉडी को बैलेंस करते हैं। ये उड़ने में इनका रोल नहीं होता है। इनका टेक्सचर ये होता है कुछ लेदरी से, चमड़े जैसी इनका शेप होता है, हार्ड होते हैं ये। और सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स आर अटैच्ड टू मेटाथोरैक्स। ये मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये उड़ने में कई काम आते हैं। विंग्स का स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमने पहले ही बताया कि पूरी बॉडी हार्ड काइटिनस सब्सटेंस से घिरी होती है। तो विंग्स के अंदर के पार्ट्स डेड हो जाते हैं, तो इसकी केवल जो क्यूटिकल की दोनों लेयर ही इसकी रहती है, ट्रांसपेरेंट सा दिखता है। और इसके अंदर नर्व्स होती हैं, जिससे कि ये अंदर की हीमोसिल से कनेक्टेड रहते हैं। 4 विंग्स एंड पीछे के हाइंड विंग्स।
एब्डोमिनल अपेंडेज इसमें नहीं होते हैं, ना विंग्स होते हैं एब्डोमेन से अटैच, ना लेग्स होते हैं। पीछे वाले सबसे लास्ट सेगमेंट पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके गोनोपोर से अटैच होता है, वो अटैच्ड होता है। इसके अलावा और कोई एब्डोमिनल अपेंडेज इनकी बॉडी में नहीं होते हैं। कॉकरोच में मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं और वो बॉडी उनकी देखने से भी उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। मेल कॉकरोच फीमेल से थोड़ा छोटा होता है, इट इज स्मॉलर इन साइज, एंड फीमेल कॉकरोच इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू मेल कॉकरोच। जो इसका मेल कॉकरोच का एब्डोमेन पोर्शन होता है वो पतला होता है, स्लेंडर। द एब्डोमेन ऑफ फीमेल कॉकरोच इज बोट शेप्ड, ब्लंट और बोट शेप्ड होता है। इसके विंग्स मेल कॉकरोच की पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं और यहाँ पे पूरी बॉडी को नहीं कर पाते हैं, ये इसके छोटे होते हैं विंग्स फीमेल कॉकरोच के। मेल कॉकरोच के एंटीना छोटे होते हैं कंपैरिजन में फीमेल कॉकरोचेस के। और लास्ट में है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसमें टेस्टिस पाया जाता है और इसमें जो है ओवरीज पाए जाते हैं और बाहर से इनका एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जो कि दोनों में डिफरेंट होता है। ये एक कंपैरेटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है मेल और फीमेल कॉकरोचेस का। ये थी इसकी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी, बाहर से इनमें बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। अब हम इनके इंटरनल सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें आपके सिलेबस में 5 सिस्टम है। तो पहले कैविटी में कौन सा एंजाइम आया? सलाइवा से एमाइलेज। एमाइलेज जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। मीसेंट्रॉन जिसमें ह्यूमन बीइंग के स्टमक की तरह काम करता है, जिसमें एंजाइम्स आते हैं और एंजाइम में आता है गैस्ट्रिक एमाइलेज, मॉल्टेज, इन्वर्टेज, ट्रिप्टेज, लाइपेज। यहाँ पे तीनों इसके फूड के जो तीनों कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कंप्लीट होता है। और जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड आहार नाल से अवशोषित होकर कहाँ पहुँचता है? भोजन के मनुष्य में जब भोजन का पाचन हो जाता है, भोजन अवशोषित होता है तो वो कहाँ जाता है? ब्लड के माध्यम से सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है, फिर वहां से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है। वैसे ही इसमें ना वो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ब्लड वो नहीं होता, तो यहाँ पे ये आता है इनका डाइजेस्टेड फूड इनकी हीमोसील में, जो इनकी कैविटी हीमोसील में, जहाँ से इस फूड से अपनी एनर्जी के लिए उनका डाइजेस्टेड फूड का मेटाबॉलिज्म होता है। और एक्स्ट्रा जो फूड है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है और ये यहाँ से अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, the cockroach has an open circulatory system. Open circulatory system का क्या मतलब है? खुला परिसंचरण तंत्र से हम क्या समझते हैं? हाँ, बंद जो ब्लड वेसल्स, रक्त केशिकाएं या वाहिनियां इसमें नहीं पाई जाती, खुले स्थानों में रक्त
बहता है, बड़े बड़े पात्र जैसी रचना होती है साइनसेस जिसमें रक्त बहता है, तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को कहते हैं ओपन वास्कुलर सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। और इसके रक्त की एक विशेष बात और क्या होती है? इसके ब्लड में जैसे हमारे ब्लड में कौन सा वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन का वाहक का काम करता है? हीमोग्लोबिन। वो इनमें नहीं होता। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड रेड होता है, तो इनका ब्लड कैसा होता है? कलरलेस होता है, और इसे क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। इनके सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। द ब्लड फ्लोज थ्रू द बॉडी कैविटीज। जो बॉडी कैविटी है उसमें ब्लड फ्लो करता है। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है हार्ट, एंटीरियर एओर्टा एंड अ सिस्टम ऑफ इल डिफाइंड ब्लड स्पेसेस। जो ब्लड स्पेसेस जिनकी बहुत सीमा बहुत निश्चित नहीं है, जिसे कि हम साइनसेस कहते हैं, उन पात्रों में ब्लड बहता है। जो स्पेसेस जो है उनको मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट साइनसेस ऑफ वास्कुलर सिस्टम बिकम कॉन्फ्लुएंट फॉर्मिंग अ लार्ज हीमोसील कैविटी। जो जगह है, जो खाली स्थान है जिससे ब्लड होके बहता है, वो सब आपस में जुड़कर एक कैविटी का निर्माण करते हैं। उस कैविटी को कहते हैं हीमोसील। अब इसका हार्ट कैसा होता है? इसमें केवल एक ही ब्लड वेसल होती है जो कि वेल डिफाइंड होती है, और वो है डॉर्सल ब्लड वेसल। डॉर्सल ब्लड वेसल पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। इसमें ये आप देख सकते हैं, ये डॉर्सल ब्लड वेसल ये दिख रही है। इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से यू करके दिख रहा है शेप। इनका शेप इस तरह से होता है कि ब्लड बाहर से इसमें तो अंदर जा सकता है, लेकिन अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों जाएगा? लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, इसके शेप की वजह से। और इस तरह से आपस में ये कनेक्टेड होते हैं, और इस शेप की वजह से ब्लड का फ्लो भी पीछे से आगे की तरफ होता है, उल्टा नहीं होता है। तो इसी डॉर्सल ब्लड वेसल में जो आगे के पार्ट होते हैं, ये पतले होते हैं, ट्यूब लाइक पतले होते हैं, इन्हें कहते हैं एंटीरियर एओर्टा। और इसी का पार्ट जो थोड़ा मोटा होता है, थिकर होता है, उसे कहते हैं हार्ट। तो इसके हार्ट में 3 इन्वर्टेड फनल शेप, जैसे फनल कुप्पी का शेप होता है, उल्टी फनल के शेप के इसमें 13 सेगमेंट्स होते हैं, चेम्बर्स होते हैं, जिसे कि इसका हार्ट कहते हैं। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में ब्लड क्या क्या चीज़ें कैरी करता है? क्या काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का? किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी में, किसी भी जंतु के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या उपयोग है? ऑक्सीजन का वाहक का काम करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन और वो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? मेनली जो ब्लड का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, जो उसका वर्णक है पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब इसमें हीमोग्लोबिन तो होता नहीं है, तो इसलिए इसका ब्लड, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, वो
रेस्पिरेशन में या गैसेस एक्सचेंज में, गैसीय विनिमय में इसका कोई रोल नहीं होता। ये ट्रांसपोर्ट करता है सिर्फ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, जो भोज्य पदार्थ पचे हुए हैं उनका वाहन का काम करता है, और दूसरा जो अलग मेटाबॉलिज्म के द्वारा प्रोड्यूस हुए उत्सर्जी पदार्थ हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, उनका ट्रांसपोर्ट का ये काम करता है। ठीक है। Being devoid of a respiratory pigment, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमने देखा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ऑक्सीजन या किसी भी गैस का ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक अलग सिस्टम इसमें होता है। तो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, जिसे कहते हैं नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया या ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। इसकी पूरी बॉडी में बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं, छिद्र होती हैं, जिससे गैसीय विनिमय होता है और ये एक जाल जैसी रचना बना लेते हैं और इस तरह से इसमें रेस्पिरेशन होता है। जो ये ओपनिंग्स होती हैं, जो छिद्र होते हैं जिनसे बाहर से गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हें कहते हैं स्प्रेकल्स, और ये मस्कुलर इंस्फिक्टर से ये कंट्रोल होते हैं और ऑक्सीजन रिच एयर अंदर आती है और इन ट्रैकियल ट्यूब से होके, जो नेटवर्क है ट्रैकिया का, उससे होते हुए पूरी बॉडी में जाता है, फैलता है। ये नीचे इसका ट्रैकिया का पूरा नेटवर्क बना हुआ है डायग्राम में। Being devoid of a respiratory pigment, the blood in cockroach and other insects does not serve for gaseous exchange and transportation of respiratory gases. So every tissue of body is in indirect communication with atmospheric air for gaseous exchange. तो बॉडी का हर ऊतक सीधे कनेक्टेड होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए बाहरी हवा से, और इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ ब्रांच एयर ट्यूब्स हैं, जो कि हीमोसील कैविटी में पूरा नेटवर्क बना होता है ट्रैकिया का। एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स इनटू एंड एस्केप्स आउट फ्रॉम दिस सिस्टम। इसके अंदर जो बाहर की हवा इसके अंदर आती है और बाहर जाती है, किसके द्वारा? 10 पेयर्स ऑफ स्लिट लाइक अपर्चर्स, 10 जोड़ी इसमें छिद्र जैसी रचना होती है, जिन्हें स्टिग्मेटा कहते हैं या स्प्रेकल्स कहते हैं, और ये बॉडी के पार्श्व तथा लेटरल साइड्स में पाई जाती है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। इसके नर्वस सिस्टम के भी 3 पार्ट्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, साइड का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व्स आती हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसमें इसका गैंग्लियन आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इंक्लूड्स अ नर्व रिंग। शरीर के अग्रभाग में कई गैंग्लियन मिलकर एक नर्व रिंग का निर्माण करते हैं, और एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होती है, जो कि इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं नर्व्स, जो कि अलग अलग गैंग्लिया को कनेक्ट करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ती हैं। और इसके बाद है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि नर्वस का और एंडोक्राइन दोनों का काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा होता है? अंतःस्रावी तंत्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। एक जोड़ी टेस्टिस होती है मेल में, जो कि बॉडी के 4th, 4थे और 6ठे सेगमेंट में होते हैं एब्डोमेन के, और सेमिनल वेसिकल्स में स्पर्म्स स्टोर होते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं 2 ओवरीज, और इससे कनेक्टेड है ओविडक्ट,
स्पर्मोथीका, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं वन पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस से ट्यूब निकलती है वासा डिफरेंशिया, फिर ये आती है कनेक्ट होती है इजैकुलेटरी डक्ट में, और उससे अटैच्ड ग्लैंड है यूट्रिकुलर ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये दोनों और देख सकते हैं, इसके टेस्टिस हैं। दोनों टेस्टिस से ट्यूब निकली है वासा डिफरेंस, जो आगे नीचे आके फिर से ऊपर डब्लू के शेप में आके फिर ऊपर जाके मिल गई है और बन के एक चौड़ी सी बनाई है इजैकुलेटरी डक्ट, और इसमें ग्लैंड्स हैं ऊपर, इस तरह से ग्लैंड्स निकली यूट्रिकुलस ग्लैंड्स होती हैं, और नीचे ये इजैकुलेटरी डक्ट नीचे आके जेनाइटल पाउच में आके फिर मेल जेनाइटल पोर से बाहर की तरफ ओपन हो रही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें अ पेयर ऑफ ओवरीज, देन ओविडक्ट, वेजाइना, जेनाइटल पोच, एक पेयर ऑफ ओवरीज हैं दोनों साइड, जिससे दोनों साइड में ओविडक्ट, दोनों ओविडक्ट मिलके कॉमन ओविडक्ट बनाती है, ये ओपन हो रही है वेजाइना से, और इसमें ग्लैंड्स हैं। ये जो पौधे की शाखा जैसी ग्लैंड्स दिख रही है इन्हें कहते हैं कोलेटेरियल ग्लैंड, लेफ्ट कोलेटेरियल ग्लैंड और राइट कोलेटेरियल ग्लैंड। राइट कोलेटेरियल ग्लैंड लेफ्ट से थोड़ा बड़ी होती है। इसके बाद ये नीचे होता है स्पर्मोथीका, जो कि स्पर्म्स को होल्ड करता है। तो ये है इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोलेटेरियल ग्लैंड, स्पर्मोथीकी एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये है कॉकरोच के सिस्टम्स जो आपके कोर्स में हैं। यहाँ पे ये मैं अपनी क्लास अपनी ओवर करती हूँ। ओके, थैंक यू क्लास।